हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग ज़ॉम्बीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे और फाइनली मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ज़ॉम्बीज ह्यूमन की वो अनडेड फॉर्म है जो बेसिकली अपने सोचने की ताकत ऑलमोस्ट खो चुकी होती है और सिर्फ खाने की तलाश में जगह जगह भटकती है। इसीलिए इन्हें वॉकिंग डेड भी कहा जाता है। 95% चांसेस है कि आपने ज़ॉम्बीज के बारे में किसी हॉरर या फैंटेसी जॉनर की मूवी या सीरीज में सुना होगा और सब जगह ज़ॉम्बीज को लेकर अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। लाइक वो सुन और देख तो सकते हैं बट वो इतना पता नहीं लगा सकते कि सामने ह्यूमन है या फिर कोई ज़ॉम्बी है। कई जगह ऐसा दिखाया जाता है कि वो ह्यूमंस को स्मेल करके उनकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं और कुछ मूवीज में ऐसा भी शो किया गया है कि ज़ॉम्बीज की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, बट मोस्टली केसेस में ज़ॉम्बीज को ह्यूमंस के कंपैरिजन में स्लो ही दिखाया जाता है। ज़ॉम्बीज के ट्रेंड के बिल्कुल बिगिनिंग में मूवीज और नॉवेल में ऐसा दिखाया जाता था कि ज़ॉम्बीज किसी मैजिक की वजह से ऐसे बनते हैं, बट रिसेंटली कुछ टाइम से ज़ॉम्बी आउटब्रेक का रीजन किसी साइंटिफिक चीज को बताया जाता है, लाइक रेडिएशन, वायरसेस, वेक्टर्स, मेंटल डिजीज और साइंटिफिक एक्सीडेंट्स। अब दोस्तों, क्योंकि ये एक साइंस वीडियो है तो मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज के ओरिजिन से रिलेटेड, उनके फर्स्ट अपीयरेंस इन नॉवेल एंड मूवीज और दुनिया की अलग अलग जगहों पर ज़ॉम्बीज के लिए क्या स्टोरीज हैं वो किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अब हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी थ्योरीज जिसकी वजह से एक ह्यूमन एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। गाइस, ज़ॉम्बीज के ब्रेन का बेसिकली वो पार्ट डैमेज्ड होता है जिसमें उनकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर बॉडी कंट्रोल, मेमोरी एंड रिकॉलिंग एबिलिटी जैसी बेसिक चीजें खत्म हो जाती हैं। और यही रीजन है कि ज़ॉम्बीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक को नहीं पहचान पाते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही होती है, दैट इज हंगर। अब किसी इंसान के सर पर जोर से चोट लगने की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट इसके चांसेस हाईली नेग्लिजिबल हैं क्योंकि इतने एक्यूरेसी से किसी के सर पर चोट लगना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि केवल डिजायर्ड पार्ट ही डैमेज हो और वो भी एक्स्ट्रा डैमेज ना हो, अदरवाइज इट में रिजल्ट इन डेथ। तो इस चीज के कंपैरिजन में एक बेटर वे है विच इज इन्फेक्शन बाय वायरस। वैसे भी आजकल वायरस ने दुनिया सिर पर उठा रखी है। इस सिनेरियो में एक ऐसा वायरस ही कुछ कर सकता है जो कि दिमाग के उन एरियाज पे अटैक करे जिनसे एक ह्यूमन बीइंग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो और बाकी के सारे एरियाज एकदम इंटैक्ट रहें ताकि उस ह्यूमन की डेथ ना हो जाए। गाइस, वायरस कई तरह से बॉडी में डिजायर्ड ऑर्गन तक पहुंचते हैं, बट हम यहाँ पर स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स की बात करेंगे। न्यूरॉन्स आर अमंग द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी जो ब्रेन के सिग्नल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेबीज वायरस बॉडी में कहीं से भी एंटर करके धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ केसेस में ये सब होने के लिए कई सालों का टाइम लग जाता है और इसीलिए ज़ॉम्बी वायरस को स्पेसिफिकली उन्हीं न्यूरॉन्स को टारगेट करना पड़ेगा जो ब्रेन के उन पार्ट्स तक कनेक्ट करते हो जिसे डैमेज करके कोई ह्यूमन बीइंग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता हो विदाउट डैमेजिंग द होल ब्रेन। कई रिसर्चेस ऐसा बताती हैं कि नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व जो स्मेल को सेंस करने में काम आती है वो ब्रेन के उन एरियाज तक कनेक्ट होती है जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ करके ज़ॉम्बीफाइड इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली एमिगडाला विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस एंड मेमोरी, एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी और एक्सट्रीम इम्पल्सिस को रोकने जैसी चीजों में काम आता है। और इसीलिए अगर कोई ऐसा वायरस इनहेल किया जाए तो वो किसी पर्सन को सुपर हंग्री, एक्सट्रीमली एग्रेसिव, ब्रेन डेड क्रीचर बना सकता है जो ना लोगों को पहचानता है और ना किसी चीज के बारे में केयर करता है एक्सेप्ट टू फीड हिमसेल्फ। तो इस तरह का वायरस अगर कभी ड्यू टू म्यूटेशंस या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बन गया तो यस, ज़ॉम्बीज आर क्वाइट पॉसिबल। बट क्या वायरसेस से ही ज़ॉम्बीज बन सकते हैं? वेल, नो। पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रियल लाइफ में कुछ एनिमल्स को इस तरह से अफेक्ट करते हैं विच कैन समडे ऑल्सो टर्न ह्यूमन इनटू ज़ॉम्बीज। अब जिन लोगों को पैरासाइट्स के बारे में नहीं पता, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको होस्ट बनाकर रहने लगते हैं और वो फूड या शेल्टर जैसी चीज़ों के लिए अपने होस्ट पर ही कम्प्लीटली डिपेंड हो जाते हैं। तो हमारे रियल वर्ल्ड के ज़ॉम्बी टूर में सबसे पहला नाम आता है ज़ॉम्बी एंट्स का। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, ये एंट्स जब कुछ खा रही होती हैं तो कभी कभी गलती से कुछ एंट्स एक फंगस को अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेती हैं जिसका नाम है ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। और फिर ये फंगस उन एंट्स के दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करती हैं जिसकी वजह से ये एंट्स ढंग से चल भी नहीं पाती, एज इफ वो किसी नशे में हो, और अल्टीमेटली वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती हैं। बाद में ये फंगस उन एंट्स को अंदर से मार देती है और उस एंट के हेड को तोड़कर अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग रिलीज करती है।
ये चीज काफी सोचने वाली बात है कि कैसे एक फंगस किसी एंट के बॉडी को अटैक करके उसका अपना सेल्फ कंट्रोल ही खत्म कर देती है। और इस सब के पीछे का मेन रीजन है केमिकल्स। वो पैरासाइट आंट की बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो आंट अपने बॉडी का कंट्रोल ही खो देती है। तो ह्यूमंस में भी एक राइट पैरासाइट विद द राइट केमिकल कॉकटेल चाहिए एंड वी आर गुड टू गो फॉर ह्यूमन ज़ॉम्बिफिकेशन। अगर इन चींटियों के कंपैरिजन में किसी हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारा नेक्स्ट केस आता है क्रिकेट्स या फिर झिंगूरों के बारे में। गार्डियन वर्म्स जो क्रिकेट या इन झिंगूरों की बॉडी के अंदर घुसकर उसके माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो क्रिकेट्स पानी में कूद जाते हैं, विच इज लाइक अ सुसाइड फॉर देम। और वो गार्डियन वर्म्स इन क्रिकेट्स के साथ ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जब क्रिकेट्स पानी में कूदें तो गार्डियन वर्म्स पानी के अंदर अपने एग ले कर सकें। ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल और है रिलेटेड टू अ पैरासाइट जो चूहे की बॉडी में घुसकर उसके माइंड को इस तरह से ऑल्टर करते हैं कि वो चूहे ना केवल बिल्लियों से डरना बंद कर देते हैं और उल्टा वो उनकी बॉडी स्मेल से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो पैरासाइट चूहों के साथ ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि बिल्ली उस चूहे को खा ले और वो पैरासाइट बिल्ली की बॉडी के अंदर अपने नए इंडिविजुअल्स को बर्थ दे सके। अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि वायरसेस और पैरासाइट ह्यूमन को ज़ॉम्बी बनाने में कैपेबल हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी ह्यूमन डिजीज जिसमें विक्टिम्स ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी कंडीशंस तक पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर कमिंग्स हु इज ए न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी एंड एडवाइजर टू ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी। अब ज़ॉम्बीज को लेकर के भी सोसाइटीज बनने लगी हैं दुनिया में। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू कमिंग्स अगर आप किसी क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम से सफर करने वाले इंसान को मिलते हो तो आपके दिमाग में उनको देखकर ज़ॉम्बीज का ही रेफरेंस आएगा। आई टेल यू हाउ। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बहुत वियर्डली बिहेव करते हैं, लाइक दे लूज देयर कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, और वो हर ऑब्जेक्ट अपने मुंह में घुसाने या फिर उसे खाने की कोशिश करते हैं, जिस कंडीशन को हाइपर ओरैलिटी भी कहा जाता है। और वो अपने पीक स्टेज में सब जानने वाले लोगों को भूलकर उन पर वॉलेंटली अटैक करना स्टार्ट करते हैं। कमिंग्स का इस चीज पर कहना है कि ये एमिगडाला पार्ट ऑफ ब्रेन जब फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो सबसे पहले हमारी डिसीजन मेकिंग, इमोशंस और मेमोरी अफेक्ट होती है। ही एक्सप्लेन्स इट लाइक दिस: अगर मैं आपके कोट पर कॉफी गिराता हूँ तो यू मे सडनली वांट टू पंच मी इन द फेस। दिस इज ड्यू टू लिम्बिक सिस्टम। बट नॉर्मल ह्यूमंस के केस में ब्रेन का फ्रंटल लोब कम्स इनटू एक्शन और वो ऐसा नहीं होने देता, which is why human can think about the decisions. But in case of such diseases, एमिगडाला यहाँ पर एक्शन लेता है और मेल फंक्शनिंग की वजह से वो इंडिविजुअल्स बहुत वॉलेंटली अटैक करते हैं। तो फाइनली प्रोफेसर पीटर कमिंग्स ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट में तो नहीं मानते, बट उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस के लिए कुछ ऐसी डिजीज जरूर हो सकती हैं जिससे वो ब्रेनलेस, हंग्री एंड वॉलेंट क्रिएचर्स की कंडीशन में पहुंच जाएं। अब इतनी सारी थ्योरीज और फैक्ट्स जानने के बाद आप लोग ज़ॉम्बीज के बारे में क्या सोचते हो? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपके पास कोई नया फैक्ट है ज़ॉम्बीज से रिलेटेड तो उसे भी जरूर शेयर करो। मैं ज़ॉम्बीज के ऊपर एक वीडियो और लेकर आऊंगा, तो अगर आप उस वीडियो को या फ्यूचर में और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।